नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पक्षियों को दाने, और मेरी तरफ से आप सभी को सुबह की राम राम। जिसके बाद झाड़ू वगैरह लगाकर नीचे, और अब मैं आ गई हूँ छत पे नहाने के लिए, क्योंकि आज जो है वो बनाने वाली हूँ मैं खीर चूरमा दाल। तो आज मैं सबसे पहले नहाने वाली हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे नहा लिया था और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया था खीर का दूध, क्योंकि खीर काफ़ी टाइम में पकती है और धीरे धीरे पकती है, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले खीर ही चढ़ा दी। और फिर मैंने लगा दिया था दाल में छौंक। तो दाल में मैंने सिंपल ही छौंक लगाया था, क्योंकि चूरमे के साथ दाल में टमाटर धनिया वगैरह अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से। फिर दूध गर्म हो गया था तो मैंने चावल को पहले ही भिगो दिया था, और जो चावल थे उनको हल्का सा मैंने हाथों से थोड़ा क्रश करके फिर इसमें डाल दिया। इससे जो खीर है वो अच्छी बनती है। फिर मैंने सूखा नारियल का कद्दूकस कर लिया था और वो इसमें डाल दिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की जगह ये भी काफ़ी अच्छा लगता है खीर में। और फिर मैंने बनाई थी बाटी। तो बाटी जो है वो दाल चूरमे के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं अब जब भी मतलब दाल चूरमा बनाती हूँ तो मैं बाटी हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने बनाई थी बाटी यहाँ पर, और फिर मैंने जो खीर थी उसमें डाल दिया था यहाँ पर जो इलायची के बीज थे, उनको मैंने फोड़ लिया था अच्छे से, और फिर छलनी में से छान के मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि वैसे डालते हैं तो फिर मोटा मोटा आता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। फिर चीनी वगैरह डालकर ऐसे सब कुछ करके और खीर सबसे मेरी बन लास्ट में चुकी फिर थी। मैंने चूरमा भी बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया था, और अब इसमें मैंने मिला दी थी खांड, और फिर डाल दिया मैंने इसमें अच्छे से घी। घी थोड़ा कम पड़ गया था, तो इस वजह से मैंने एक बार और तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था घी। और फिर हमारा टेस्टी सा चूरमा ऐसे बनाकर मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने सारी तैयारियां करके शाम बाबा की मैंने यहाँ पर जोत लगाई थी और फिर भोग लगा दिया था, क्योंकि हम श्याम बाबा के गए थे और हस्बैंड लेकर गए थे झंडा, श्याम बाबा के चढ़ा के आए थे, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पर श्याम बाबा का भोग लगाया था और कन्याओं को जिमाया था। क्योंकि जब भी हम श्याम बाबा के होके आते हैं उसके दूसरे दिन भोग बनाते हैं, प्रसाद और बनाते सुबह हैं का श्याम टाइम बाबा था, का। तो जो कन्याएं होती हैं वो सुबह के टाइम मिलती नहीं है, क्योंकि स्कूल चली जाती हैं सब। और आज जो है वो बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि आज कल इनके पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से आज इनकी छुट्टी थी, तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत कन्याएं मिल गई थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी कंप्लीट कन्याएं नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ पर 2 लड़कों को भी बिठा दिया था। और फिर खाना वगैरह खा पी के, और यहाँ पर शैलजा और जीजी जो है वो स्कूल के लिए निकल गई हैं। आज शैलजा पहली बार स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे शैलजा भी निकल गई थी स्कूल के लिए जीजी के साथ। और फिर यहाँ पर मनस्वी जो है वो अभी भी सोई हुई है, देखो। फिर मैं और मम्मी इसको खिलाने लग गए थे, और फिर हमने दोपहरी में जो हस्बैंड श्याम बाबा कर होके आए थे ना, तो वहाँ से का सामान लेकर आए थे, लेकिन ये थके हुए थे इतने ज़्यादा कि आकर इन्होंने बैग रख दिया था, ना तो इन्होंने खोला था और ना ही मैंने खोला। तो फिर आज इनको दिख गया था, तो फिर ये आज खोलने के लिए लग गए थे। और शैलजा भी आ गई थी दोपहरी में, तो सामान इसमें से निकालने लग गए थे। तो शैलजा के लिए कुछ मतलब खिलौने लेके आए थे 1-2, और फिर यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए झुमके वगैरह थे, और भी काफ़ी सारा सामान था। जो फ़ोन स्टैंड होता है वो लेकर आए थे, और इत्र लेकर आए थे, और जो सिंदूर होता है श्याम बाबा के से हमेशा जब भी जाते हैं हम वहाँ से सिंदूर ज़रूर लेकर आते हैं, तो वो हस्बैंड लेकर आए थे। और ये था श्याम बाबा का प्रसाद जो श्याम बाबा के चढ़ाया था वो। और वहाँ से 2 पौधे भी लेके आए थे। बोल रहे थे कि इनको ना पानी में डालने से 2-3 दिन में ही मतलब ये बिल्कुल हरे हो जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो पौधे भी लेकर आए थे। और फिर यहाँ पर लेके आए थे पायल की 4 जोड़ियाँ। तो जितनी भी चीज़ें थी मेरे को तो बहुत पसंद आई, और ऐसी चीज़ें ना कहीं से लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं।
और फिर शाम को मैंने यहाँ पर हस्बैंड को गर्म पानी में नमक डाल के दे दिया था, क्योंकि इनके पैरों में सूजन आई हुई थी। पहले तो ये झंडा चढ़ा के आए थे श्याम बाबा के, फिर आते ही उसके दूसरे दिन हम देलसर वाले श्याम बाबा के चले गए थे, तो इस वजह से इनके पैरों में पहले ही काफ़ी ज़्यादा सूजन आ रही थी। और अभी देखो कितने मोटे मोटे हो रहे हैं पैर सूजन की वजह से, और इनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के उसका सेक करने के लिए इनको दे दिया था। और फिर देखो ये बाहर चले गए थे कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे शैलजा जो है इनको देख रही थी काफ़ी टाइम से बैठे बैठे। तो इनके जाने के बाद जैसे ये बैठे थे शॉल वगैरह ओढ़कर पैरों को पानी में डालकर, वैसे ही सेम शैलजा जो है यहाँ पर शॉल को ओढ़कर और पैरों को पानी में डालकर बैठी हुई थी। मैंने आके देखा तो फिर भी ये मतलब फ़ोन ही देख रही थी। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।